भारत ने बनाई ऐसी दुर्लभ तकनीक, अब सीधे समुद्र का खारा पानी बदल जाएगा तेल में। अब रूस और अरब देशों के तेल पर लगेगा बैन। भारत की इस दुर्लभ तकनीक की पूरी दुनिया में बढ़ी मांग। भारत ने रखी ऐसी शर्त, जो रुपए लेगा उसी को मिलेगी ये तकनीक। भारत के आगे अमेरिका जैसे दिग्गज देश हुए बेबस। दोस्तों, इस समय हमारा भारत उस सेंटर में जाकर बैठा है जहां भारत की चक्रव्यूह के जाल में अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश जकड़ उठे हैं। जहां एक और अमेरिका, जो खुद को सुपर पावर समझता है, आज वो कर्ज के तले दबा हुआ बैठा है। उसकी बादशाहत खत्म होने के कगार पर है। वहीं दूसरी ओर रूस और अरब देश, जो कि तेल के शहंशाह बने बैठे हैं, आज उनकी ऐसी हालत है कि कौड़ियों के भाव तेल देने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इन देशों का सबसे ज्यादा तेल भारत और चीन ही खरीदता है। इनके तेल का बिजनेस भारत और चीन के सहारे ही टिका हुआ है। खुदा न खास्ता अगर भारत इनके तेल पर बैन लगा दे तो इनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी चरमरा जाएगी। और जिस हिसाब से भारत एनर्जी सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से ऐसा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसा कि हम सब देख भी रहे हैं कि भारत इस समय आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत सबसे पहले एनर्जी सेक्टर में अपनी निर्भरता को कम करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। ऐसा करने की असल वजह यह है कि भारत सबसे ज्यादा इसी सेक्टर में दूसरे देशों पर डिपेंड है। लगभग 85% डिपेंडेंसी है। अगर ये डिपेंडेंसी कम हो जाती है तो महंगाई से भारत को काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है, क्योंकि सारा ट्रांसपोर्ट इसी पर डिपेंड है। सारे हैवी व्हीकल्स पेट्रोल डीजल से ही चलते हैं। इन दिनों हर जगह जो खबर दिखाई जा रही है, और इन खबरों से आपको यही लगता होगा कि रूस ने भारत में काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत अकेले रूस में करीब $13 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ये इन्वेस्टमेंट ऑयल एंड गैस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में की गई है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत और चाइना रूस के काफी बड़े ट्रेड पार्टनर बन चुके हैं। जहां भारत ने करीब 20 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल को रूस से इंपोर्ट किया है, वहीं भारत ने रूस को कई मशीनरी पार्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं। लेकिन अब भारत अपनी तेल जरूरतों को ऐसे नए अल्टरनेटिव मेथड से रिप्लेस करना शुरू कर चुका है, जिसके बारे में आज से कुछ सालों पहले सोच पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल था। इसी बीच एक काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है भारत के फ्यूल सेक्टर से, जो रूस और अरब देशों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। देखा जाए तो पेट्रोल डीजल से पॉल्यूशन इस कदर फैल गया है कि हमारी धरती खत्म होने के कगार पर है। लेकिन हमारे भारत ने पृथ्वी को पुनर्जीवन देने के लिए ऐसा नायाब तरीका ढूंढ निकाला है कि भारत अपनी पूरी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है। जहां पूरी दुनिया पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव ढूंढ रही है, वहीं भारत ने पेट्रोल डीजल का ऐसा पावरफुल अल्टरनेटिव तैयार करके पूरी दुनिया में नई कीर्तिमान स्थापित कर दी है। भारत ने ऐसी दुर्लभ तकनीक डेवलप कर ली है कि अब सीधे समुद्र का खारा पानी तेल में बदल जाएगा। ये ऐसा वैसा तेल नहीं है, बल्कि प्रदूषण रहित है। इसे फ्यूचर ऑफ फ्यूल भी कहा जा रहा है। ये सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है। आने वाला समय इसका मोहताज होने वाला है। पेट्रोल डीजल का पूरी तरह से वजूद खत्म कर देगा। दरअसल दोस्तों, मेन खबर ये है कि IIT मद्रास के रिसर्चर ने सी वाटर यानी समुद्र के पानी से हाइड्रोजन फ्यूल को बनाने का काम किया है। आपको बता दें, साल 2010 में ही BMW ने अपनी हाइड्रोजन फ्यूल पर रिसर्च बंद कर दी थी, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए प्योर वाटर की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज भारतीय वैज्ञानिकों ने इस बात को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। जहां पर समुद्री पानी यानी खारे पानी से हाइड्रोजन को अलग करने का काम किया गया है। आपको बता दें, IIT मद्रास के फिजिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इस नए मेथड्स को डिस्कवर किया गया है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए समुद्र के पानी से हाइड्रोजन को निकाला गया है, और जिस मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है उसको भी रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर पावर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके चलाया गया है। वैज्ञानिकों ने जिस फ्यूल को तैयार किया है उसे ग्रीन
हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आगे चलकर ट्रांसपोर्ट माइनिंग इंडस्ट्री में किया जाएगा। और जैसा कि पूरी दुनिया को लगता है कि आने वाले समय में हाइड्रोजन सभी देशों की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा बन सकता है। आपको बता दें कि IIT मद्रास ने छोटे इलेक्ट्रोलाइजर यानी 16 स्क्वायर सेंटीमीटर का इलेक्ट्रोलाइजर इस्तेमाल करके करीब 250 मिलीलीटर प्रति घंटे की दर से हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया है, जबकि बड़े इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से करीब 1 लीटर प्रति घंटे की दर से हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जा सकता है। देखा जाए तो ये अभी काफी छोटा अमाउंट है, लेकिन आने वाले भविष्य में सी वाटर यानी समुद्र के पानी से फ्यूल को बनाना ये अपने आप में कभी न खत्म होने वाली एनर्जी साबित हो सकती है। और अगर हम आपको मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट बताएं तो 2022 में हाइड्रोजन इंडस्ट्री करीब 155 बिलियन US डॉलर की थी। 2030 तक ये इंडस्ट्री 500 बिलियन US डॉलर से भी ऊपर चली जाएगी। इससे फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल इंपोर्ट में करीबन 1 लाख करोड़ रुपए तक की निर्भरता को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इस ग्रीन एनर्जी से देश की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में 125 मेगावाट की बढ़ोतरी होगी। इस मिशन के लिए गवर्नमेंट ने 19,744 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, ताकि भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाने की दिशा में काम किया जा सके। वहीं भारत ने हाइड्रोजन इंडस्ट्री में अपना सबसे बड़ा कदम बढ़ा दिया है। टाटा, अशोक लीलैंड, रिलायंस, अडानी ग्रुप सहित देश के 15 से भी ज्यादा कंपनियां हाइड्रोजन इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। और यही नहीं, एक और खबर ने पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर दिया है। दरअसल तमिलनाडु के 10 स्टूडेंट्स ने मिलकर के हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड बोट को डिजाइन कर लिया है। ये बोट सक्सेसफुली अपना काम कर रही है और इसमें लगे हुए सोलर पैनल्स के जरिए इसके पूरे मैकेनिज्म को चलाया जा रहा है। आपको बता दें, ग्रीन हाइड्रोजन एक तरह की क्लीन एनर्जी है जो रिन्यूएबल एनर्जी जैसी सोलर पावर का इस्तेमाल कर पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने से पैदा होती है। हाइड्रोजन बनाने के 2 तरीके हैं। पहला है पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें पानी को बिजली से गुजारा जाता है, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी से अलग हो जाते हैं। दूसरा प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन और कार्बन को तोड़ लिया जाता है और ये सब इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से संभव हो पाता है। दरअसल इलेक्ट्रोलाइजर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अलग करता है। ये पानी के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए बिजली का उपयोग करता है। इलेक्ट्रोलाइजर महंगे होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोलाइजर में मेटल्स को मोल्टेन स्टेट यानी पिघली हुई स्टेट में रखा जाता है ताकि आयंस का फ्री मूवमेंट हो सके। इसी वजह से इलेक्ट्रोलाइजर महंगे होते हैं। साथ ही साथ इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी बड़ी मुश्किल का काम है, लेकिन मोदी उन कंपनियों को भारत में बुला रहे हैं जो कंपनियां इलेक्ट्रोलाइजर बनाने में इतनी माहिर हैं कि सस्ता और भरोसेमंद इलेक्ट्रोलाइजर बनाकर तैयार कर सकती है। दोस्तों, यह हाइड्रोजन कई चीजों के लिए एनर्जी का काम कर सकती है। हाइड्रोजन बनाने में इस्तेमाल होने वाली बिजली किसी रिन्यूएबल सोर्स से आती है, मतलब ऐसे सोर्स से आती है जिसमें बिजली बनाने में प्रदूषण नहीं होता है। तो इस तरह बनी हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। हालांकि देखा जाए तो अभी विंड मिल और सोलर पावर के जरिए एनर्जी पैदा की जा रही है जिनसे प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन हर इंडस्ट्री में ये काम नहीं आती है। माना कि तमाम गाड़ियां चलाने, ट्रेन चलाने और बहुत सी फैक्ट्रियों में भी इनसे काम आसानी से हो जाता है, लेकिन आज भी स्टील और सीमेंट जैसे इंडस्ट्री में कोयले की जरूरत पड़ रही है। वहीं एयरलाइंस और पानी के जहाजों के लिए लिक्विड फ्यूल की जरूरत पड़ रही है। देखा जाए तो सिर्फ सोलर एनर्जी या उससे मिली बिजली से सब कुछ नहीं चल पाएगा। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि लंबी दूरी की यात्रा रिन्यूएबल एनर्जी पर निर्भर रहते हुए नहीं की जा सकती है। ऐसे में जरूरत पड़ती है हाइड्रोजन की, जिसका इस्तेमाल स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री समेत एयरलाइंस और पानी के जहाजों में लंबी दूरी के लिए हो सकता है। इसे स्टोर किया जा सकता है और फिर जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। हाइड्रोजन इतना खास इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन डीजल के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा माइलेज देता है। यही कारण है कि भारत में इस तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल बनाने की प्लानिंग बड़े जोर शोर से चल रही है और ये सब हकीकत इसलिए लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी भारत में ग्रीन हाइड्रोजन से बसें और कारें चल रही हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत ही जल्द भारत दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन सप्लायर बन जाएगा। भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा। फिलहाल भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ से की गई इस बड़ी खोज के लिए आपका क्या कहना है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।